नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएसटी आईटीसी क्लेम के पॉइंट पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिस्कशन करने वाला हूं, जिस पर आज प्रैक्टिकल वे में इस तरीके से गलतियां हो रही हैं और इससे रिलेटेड बहुत सी नोटिसें जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा आ रही हैं। पॉइंट क्या है? जीएसटीआर 3B में एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्लेम कर लिया, ठीक है। और कुछ केस में तो एक्सेस आईटीसी क्लेम तो किया और उसको हमने रिवर्स भी कर दिया, ठीक है, या क्लेम कर लिया रिवर्स ही नहीं किया। दोनों केस हम समझने वाले हैं। हो क्या रहा है, रिवर्स भी कर दिया फिर भी हमें जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ रहा है इस पॉइंट को लेकर, तो वो भी हम देखने वाले हैं कि हमने किस तरीके से रिवर्स किया और नोटिस क्यों आ रहा है रिवर्स करने के बाद। और रिवर्स नहीं किया तो क्या होगा, और अगर हमने रिवर्स नहीं किया तो क्या सोच कर नहीं रिवर्स किया, क्यों नहीं रिवर्स किया, एक्सेस आईटीसी क्लेम करने के बाद भी नहीं रिवर्स किया, मेरे दिमाग में क्या थॉट आया जो मैंने रिवर्स नहीं किया। और मैं इस पॉइंट को जीएसटी के सामने, जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने, ऑफिसर के सामने किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो पूरा मैटर प्रैक्टिकल वाइज हम समझने वाले हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरा ही केस है, ये पूरा आईटीसी वाला केस मेरा है। मैंने क्या किया है देखिए, मान लीजिए जून 2023 का केस है। अब जून 2023 में हमारी 1 लाख की आईटीसी थी और यह 1 लाख की आईटीसी हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ठीक है। 2A में तो हो गया था लेकिन 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे कैश पेमेंट ना करना पड़े, इस वजह से जून के जीएसटीआर 3B में ही मैंने इस 1 लाख आईटीसी को क्लेम कर लिया। मैंने क्या किया, जून में एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया, 2B में नहीं था, क्लेम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया। लेकिन अब यहां पर हम 2 केस समझने वाले हैं। पहला केस जो मैंने किया, क्या जो ज्यादातर लोग करते हैं, इस तरीके से गलती अभी भी कर रहे हैं। क्या केस है पहला केस? अब जुलाई का जीएसटीआर 2B तैयार होता है, जनरेट होता है, तो जुलाई के जीएसटीआर 2B में टोटल 1,50,000 आईटीसी आती है। और यह आईटीसी कैसे आई? 1 लाख तो ये आईटीसी आ गई जून मंथ वाली, जो जून के 2B में नहीं आया था, वह 1 लाख का अमाउंट जुलाई के 2B में आ गया। ये 1 लाख की आईटीसी जून मंथ की है, ओके। और ये 50,000 की आईटीसी जुलाई मंथ की है, तो जुलाई के 2B में टोटल 1.5 लाख की आईटीसी आई। अब मेरा आईटीसी कितना बढ़ रहा है जुलाई में? 1,50,000, 1.5 लाख, जो मुझे क्लेम करना चाहिए। मैंने क्या किया, जुलाई के जीएसटीआर 3B में क्लेम कर लिया 50,000, ठीक है। जुलाई के 2B में तो 1.5 लाख आईटीसी बन रहा है, लेकिन मैंने 3B में सिर्फ 50,000 क्लेम कर लिया। अब जुलाई और जून का अगर 2B देखो तो दोनों मंथ का मिलाकर नेट आईटीसी कितना बन रहा है? 1.5 लाख बन रहा है, क्योंकि 1 लाख जून का और 50,000 जुलाई का, नेट आईटीसी 1.5 लाख बन रहा है। और मैंने क्या किया, जून में 1 लाख क्लेम कर लिया था और जुलाई में 50,000 क्लेम कर लिया। तो मैंने सोचा कि मेरा तो टोटल 1.5 लाख बन ही रहा है, तो मैंने तो 1.5 लाख नेट आईटीसी क्लेम किया। एक्सेस आईटीसी कहां क्लेम किया, ज्यादा आईटीसी कहां क्लेम किया। अब 1 लाख हमने जून में क्लेम किया था, जुलाई में क्लेम ही नहीं किया, 1 लाख हो गया, और जुलाई में हमने 50,000 ही क्लेम किया, तो हमने ज्यादा आईटीसी नहीं क्लेम किया। पहला केस ये हो गया। और इस तरीके से हम कोई आईटीसी रिवर्सल भी नहीं करते हैं, इस तरीके से हमारा केस आगे चल रहा है। और दूसरा केस, जो केस मैंने किया फर्स्ट केस, ये गलत किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। अभी बताता हूं क्यों, कहां क्या गलत किया। और दूसरा केस क्या हुआ, अब मेरे जुलाई में 1.5 लाख आईटीसी आई, 1 लाख जून वाली और 50,000 जुलाई वाली, ठीक है। 1.5 लाख जुलाई में मुझे 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये 1.5 लाख मुझे क्लेम करना है जुलाई में। तो मैंने क्या किया, जीएसटीआर 3B में जुलाई मंथ में पूरा का पूरा 1.5 लाख क्लेम कर लिया, पूरा का पूरा 1.5 लाख क्लेम कर लिया, ओके। अब जो 1 लाख है मैंने जून में क्लेम किया था, उस 1 लाख को जुलाई में ही मैंने जीएसटीआर 3B में रिवर्स कर दिया।
और इस पर जो इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि मैंने तो जून में यूटिलाइज कर लिया था, रिवर्सल कर रहा हूं जुलाई में, तो जितना मंथ मैंने यूज किया इस आईटीसी को, एक्सेस आईटीसी को, इस पर जो 18% के हिसाब से इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट को मैंने पेमेंट कर दिया केस 2 में। ये काम किया, ये परफेक्ट काम है, यह भी सही काम है। इस तरीके से भी अगर आपने कर दिया है, एक्सेस आईटीसी क्लेम भी कर लिया है, और इस तरीके से जो केस 2 वाला हमने समझा, इस तरीके से आपने ट्रीटमेंट कर दिया है, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने कोई गलत नहीं किया है। भाई जो 1 लाख एक्सेस आईटीसी लिया था, उसको हमने रिवर्स कर दिया, उस पर जो इंटरेस्ट बनता था इंटरेस्ट दे दिया, और जुलाई में जो मेरा 1.5 लाख आया, मैंने 1.5 लाख क्लेम कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आता है, जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा, नोटिस तो आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि वो जून मंथ का जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B पकड़ लेगा, और जून मंथ में तो हमारे जीएसटीआर 2B में 1 लाख था ही नहीं, और हमने 1 लाख जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है, तो इस बेस पर जीएसटी डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेज देगा। अब मान लीजिए जून 2023 का केस था, और हमें करंट ईयर 2025 में नोटिस आता है कि भैया 1 लाख एक्सेस आईटीसी आपका था, इसको रिवर्स करो। अब अगर मैंने फर्स्ट केस को अप्लाई किया है, ये वाला केस, फिर तो हमारे ऊपर डबल मार पड़ गई। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी का अभी प्रोविजनल आईटीसी, प्रोविजनल बेस पर आप आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। ऐसा नहीं कि आपकी जीएसटीआर 2A में आया है और 2B में नहीं आया, आप 2A के बेस पर आईटीसी क्लेम कर लो, नहीं क्लेम कर सकते, तो जीएसटी का रूल है। जून मंथ के 2B में नहीं आया था, आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आपने क्लेम कर लिया, और फिर जुलाई में आपने उसको रिवर्स भी नहीं किया है। आप सोच रहे हो कि जुलाई में मैंने सिर्फ 50,000 क्लेम किया, और जो 1 लाख आईटीसी जुलाई में आया उसको आपने नहीं क्लेम किया, तो यहां पर आप बिल्कुल गलत हो जाओगे। जो जुलाई में आपने सिर्फ 50,000 क्लेम किया है, 1 लाख आईटीसी नहीं क्लेम किया है, इस पर कोई दिक्कत नहीं, इस पर डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये आपकी आईटीसी एक्चुअल में थी, आपको क्लेम करना था, आपने नहीं क्लेम किया है, आपने 50,000 ही क्लेम किया है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपने जून में 1 लाख एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है, इस आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और जून 2023 से लेकर मान लीजिए 2025 में आया नोटिस, तो 2025 में आप तो आईटीसी रिवर्स करोगे, और वहां से लेकर यहां तक का इंटरेस्ट जितना बनता है, इंटरेस्ट भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। और जो ये जून मंथ का 1 लाख आईटीसी आपने, जुलाई में 1 लाख आईटीसी आपने नहीं क्लेम किया, इसको आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आईटीसी तो आपकी जुलाई में दिख रहा है 2B में, आपको क्लेम करना था, आपने नहीं क्लेम किया, टाइम बार्ड हो जाएगी। जब टाइम बार्ड हो जाएगी तो आप आईटीसी भी नहीं क्लेम कर पाओगे, तो ये भी 1 लाख गया। फर्स्ट केस में कितना खतरनाक है, और वो आईटीसी हमें रिवर्स करना है। अब नोटिस आया तो हम सेकंड केस में हैं, मान लीजिए हमने ट्रीटमेंट सेकंड केस की तरह, तो हम नोटिस में बता देंगे कि ठीक है, जून में हमने 1 लाख एक्सेस आईटीसी क्लेम किया था, और जुलाई में जो मेरा पूरा 1.5 लाख आईटीसी रिफ्लेक्ट हुआ था, हमने 1.5 लाख क्लेम कर लिया जुलाई में, हमारा कोई यहाँ नुकसान नहीं हो रहा, हमने 1.5 लाख क्लेम कर लिया। लेकिन जो 1 लाख रुपया हमने रिवर्स किया है, इसकी वर्किंग करके बकायदा रखेंगे, और हम डिपार्टमेंट को बता देंगे कि ये 1 लाख रुपया देखो हमने रिवर्स किया है, और कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट इस पे पेमेंट करेंगे उसका भी कैलकुलेशन वर्किंग रखेंगे, और ये भी बता देंगे कि इस 1 लाख का देखो हमने ये इंटरेस्ट पेमेंट किया है। तो यहां पर आप बच जाओगे। जो सेकंड केस वाला है, सेकंड केस में भी अगर आपने काम किया है तो आप बच जाओगे, आपका इंटरेस्ट भी कम लगेगा, आईटीसी भी रिवर्स हो जाएगा, आपका नुकसान भी नहीं हुआ। और लेकिन अगर फर्स्ट केस वाला ट्रीटमेंट आपने कर दिया है, तब फिर तो आपका डबल नुकसान होना ही होना है, इंटरेस्ट भी जाएगा, आईटीसी भी आपका रिवर्स होगा, और ये भी लॉस जाएगा। तो दोस्तों प्रैक्टिकल वे में ना, जो 2 केस मैंने आपके सामने रखा है, बिल्कुल कुछ लोग फर्स्ट केस वाला अप्लाई कर लेते हैं और नोटिस में दिक्कत होती है, और कुछ लोग अगर सेकंड केस में है, नोटिस आ भी गई है, फिर भी उसका प्रॉपर रिप्लाई दे देंगे और बच जाएंगे। तो दोस्तों देखो, जब नोटिस आएगी ना, तो जैसे मैंने सोचा कि मेरी नेट आईटीसी 1.5 लाख है, तो मैंने 1.5 लाख ही क्लेम किया है, ऐसा नहीं। नोटिस आएगी तो वर्किंग मंथली वाइज किया जाएगा। जैसे जून का आप सामने टेबल होगी, तो जून में आपको दिखाया जाएगा कि आप इतनी आईटीसी थी, आपने इतना आईटीसी क्लेम किया, इतना एक्सेस, फिर जुलाई, फिर अगस्त, इस तरीके से मंथली वाइज वर्किंग करके आपको नोटिस में आएगा। ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ आएगा,
मंथली वाइज आएगा और जिस मंथ में आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है उसी मंथ को डिमांड निकाल दिया जाएगा, वही अमाउंट। दोस्तों बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।